रंजीत जी, जी साहब जी। शाम को आप बैठे थे जी या अभी बैठे हैं जी। तो मन एकाग्र हो जाता है अपने श्वास पर। हाँ, एकाग्र का मतलब जानते हैं? एकाग्र मतलब स्थिर होना। नहीं, स्थिरता दूसरी चीज है। जी एकाग्र मतलब होता है कि जैसे आप सैकड़ों के भीड़ में हो, जी लेकिन जब भीड़ में रहते हैं तो अपने का कहाँ ख्याल रहता है कि हमें थकान भी लगा है, हमें भूख भी लगा, हमें प्यास भी लगा है, पता ही नहीं चलता है जी जब भीड़ में रहते हैं। जी लेकिन वही भूख जब धीरे 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 बढ़ने लगता है या प्यास बढ़ने लगता है या थकान बढ़ने लगता है, जी तो धीरे 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 हम सारे भीड़ को अपने आप से छांटते हैं जी या अपने आप को हम भीड़ से निकालते हैं। जी तब जा कर के हम थकान दूर कर पाते हैं, भूख दूर कर पाते हैं, प्यास दूर कर पाते हैं, क्योंकि अपना भूख प्यास समझ में आया, जी इसीलिए भीड़ को त्यागे। जी ऐसे ही भीतर में हजारों भीड़ हैं, जी वो भीड़ हैं ख्यालों की। जी जैसे आपका घर यहाँ नहीं होगा, जी आपके घर के लोग यहाँ नहीं हैं, जी या आपसे मिलने जुलने वाले लोग भी आपके यहाँ नहीं हैं, जी या जब से आप घर छोड़े हैं, जी जहाँ जहाँ आप गए हैं, जिनसे जिनसे मिले हैं, जी वो भी नहीं यहाँ हैं, ना वो स्थान यहाँ है, जी लेकिन ख्याल है ना। जी यहाँ आपके साथ कोई नहीं है जी और कुछ भी नहीं है, जी लेकिन ख्याल बार बार उसका आता होगा। जी तो उस ख्याल से अनेकों प्रकार के ख्याल आपके विचारों में आएंगे। जी विचार में नहीं, आपके मन में उत्पन्न होंगे। जी उन उन ख्यालों से जी अपने आप को अलग करना, जी ये एकाग्रता है। और लगातार उसी अपने एक ही ख्याल में बने रहना, ये स्थिरता है। जी और अपने काम के अलावा कुछ याद न होना, ये शांति है। जी ये तीन चीजों का अनुभव मैं पहले कराता हूँ जी कि पहले मन एकाग्र हो, स्थिर हो और शांत हो। तो हमने एकाग्रता क्या बताया कि अनेकों भीड़ में से अपने आप को निकाल लेना। जी तो अनेकों प्रकार के ख्यालात हैं भीतर, उन ख्यालातों से अपने को अलग कर लेना, अपने को पहचान लेना कि ये ख्याल मैं नहीं हूँ, बल्कि मैं इनका जानने वाला, समझने वाला, उपभोग करने वाला, इनसे अलग। जी जैसे ही आप इन भीड़ों से अपने आप को, यानी ख्यालातों से अपने आप को अलग करेंगे, वह आपकी अपनी एकाग्रता होगी। जी और वही एकाग्रता जब स्थिरता में बदल जाए, यानी अपने काम से काम मतलब रखिए कि किस काम के लिए मैं घर छोड़ा हूँ, जी घर किस लक्ष्य से छोड़े हैं, यानी साधु क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति। ईश्वर की प्राप्ति। जी तो ईश्वर की प्राप्ति में आप क्या जानना चाहते? कोई आदमी है मिल जाएगा? गुरु जी, हम ये कहना चाहेंगे कि हम निज दर्शन के लिए घर त्याग किए हैं। निज दर्शन दूसरी चीज है, भगवान ईश्वर का मतलब दूसरा होता है। जी ईश्वर का मतलब आपने जैसे जो समाज में सुन रखा है, जी जी वह बाहर कोई एक व्यक्ति है जो जी सर्वशक्तिमान है जी और पूरे विश्व को चला रहा है, जी और उसी का नाम भगवान है, उसी का नाम ईश्वर है। जी लोग जो जानते हैं, या जो हम आप सबको बचपन से लेके और अब तक जो जनाते हैं, हमारे परिवार के लोग, जी ठीक है, जी परिवार के लोग हों, समाज के लोग हों, मित्रगण हो, कोई भी हो, वो बाहरी मंदिर को, बाहरी भगवान को, बाहरी मूर्ति को हम लोगों को बता दिया कि ये भगवान है। जी ठीक है, और ये ईश्वर है। जी तो ईश्वर दर्शन दूसरा चीज है और निज निज जानकारी अलग चीज है। जी ठीक है ना, जी निज को जानना अलग बात है। जी और दोनों हमें घर में भी प्राप्त हो सकता है, जी क्योंकि ईश्वर माने अपना ही श्वास होता है। ई माने यह, स्वर माने श्वास। जी अपने ही श्वास को जानना, जी पल पल की खबर रखना श्वास की, जी
हर श्वास का खबर रखना अपने आप में, जी ये ईश्वर दर्शन है। जी क्योंकि जब हमारे कोई विचार बदलते हैं जी तो विचार जैसे होते हैं उसी तरह से हमारे श्वास अपने आप चलने लगते हैं। जी अगर कोई चिंता वाली बात अगर मन में है, चिंता कर रहे होंगे जी तो आपकी श्वास की गति तेज हो जाती है, जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। जी ठीक है। जी और अगर कोई चिंता वाली बात मन में नहीं हो, सामान्य हो, तो आपकी श्वास की गति सामान्य चलेगी। जी अगर आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई रोग है तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। जी तो श्वास को तो हम घर में भी जान सकते हैं, जी लेकिन हम गुरु क्यों करते हैं, क्यों संत के सानिध्य में जाते हैं? इसलिए कि हम घर में उस काम को नहीं कर पाते जी और हमें खुद भी आत्मविश्वास नहीं होता कि मेरा श्वास ही ईश्वर है। जी क्योंकि जो बाहरी क्रियाकलाप हम देखते हैं उन क्रियाकलापों में हम उलझ जाते हैं। जी जैसे सुबह हुआ तो दोपहर कैसे हो गया, दोपहर से तीसरा पहर कैसे हो गया, यानी 4 कैसे बज गया, फिर 8 कैसे बज गया, शाम कैसे हो गया, रात्रि कैसे हो गई। जी ये तमाम प्रकार के प्रश्न अपने आप में उत्पन्न होता है। इसको कौन चला रहा है, चलाने वाला कौन है, कहाँ रहता है, दिखाई देता है कि नहीं देता है, दिखाई देता है तो कौन से रूप रंग का है, तमाम तरह के प्रश्न मन के अंदर में है। जी उन प्रश्नों में हम उलझ जाते हैं, इसलिए अपने श्वास पर विश्वास नहीं कर पाते। जी और भगवान मेरा शरीर है अगर आप बता दिया जाए फिर भी अपने समझ में नहीं आएगा, क्योंकि भगवान मेरा शरीर है। जी क्योंकि भगवान और ईश्वर हम लोगों को बताया गया दोनों एक ही हैं और दोनों सर्वशक्तिमान हैं और सब अलग हैं, जी यानी हमसे अलग हैं, जी कहीं दूर हैं, कहाँ हैं मालूम नहीं। उन्हीं को जानने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए हमें तपस्या करना है, ऐसा लोग बताते हैं। जी तो भगवान आपका शरीर है। भगवान आपका शरीर कैसे है? पंच प्रकृति, जी माटी, पानी, आग, हवा, आकाश, जो पंच प्रकृति है इसी को भगवान कहते हैं। जी भा, भूमि, ग, गगन, व, वायु, आग, नीर, नीर माने पानी, जी यानी पंच प्रकृति को भगवान कहते हैं, जो हमारा आपका शरीर है और पूरा ब्रह्मांड इसी से चल रहा है। जी इस पर विश्वास नहीं होता है। इसीलिए संत के सानिध्य में आकर के पहले तो व्यवहारिक सारी प्रक्रियाओं को त्याग करना होता है, मन की शंकाएं दूर करनी होती है, यानी कि जितने ख्यालात हैं मन के अंदर में जी उन सभी ख्यालातों को दूर करके पहले एक एक करके हम अपनी शंका समाधान करें। जी तो वो काम घर में भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं कि साधु बन करके ही हम जाने। साधु बनने का मतलब आध्यात्मिक विद्यार्थी, जी ये अध्यात्म क्षेत्र है। इस अध्यात्म क्षेत्र में आकर के मैं स्वयं कौन हूँ, वो जो निज जानकारी की बात आप कर रहे थे, जी निज को जानने के लिए, तो स्वयं मैं कौन हूँ। निज माने मैं होता, मैं माने भी निज होता है। जी तो मैं स्वयं कौन हूँ वो जानने की दृष्टि से साधु हम बनते हैं। जी और मेरे शरीर में 2 क्षेत्र हैं, जी एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर। जी है तो 3, कारण शरीर भी है, जी लेकिन कारण शरीर बाद में, लेकिन 2 चीजों को तो पहले जानना जरूरी है। एक स्थूल शरीर जो दिखाई दे रहा है आंख से, जी जिससे आप बोल रहे हैं, जिसे हम बोल रहे हैं, लेकिन इसी शरीर में दूसरा भी है जो सूक्ष्म है। जैसे स्थूल शरीर तो बाहर से दिख रहा है, लेकिन इसी को चलाने वाला, जैसे आंख का प्रयोग करने वाला आंख से देख करके पहचानता है कौन है, कान से सुनता है क्या बोल रहे हैं, जीभ से बोलता है कि मैं किसी को क्या बता रहा हूँ, जी पैर से चलता है तो पता करता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, जी हाथ से कुछ करता है तो अपने आप में ध्यान रखता है कि मैं क्या कर रहा हूँ जी हाथ से। तो इन सब चीज़ों को जानने वाला, समझने वाला सूक्ष्म शरीर इस शरीर में ही है, लेकिन है शरीर से अलग। जी उसी को जानना जरूरी है। जी तो स्थूल शरीर हमारे बस में हो, यानी सूक्ष्म शरीर के हाथ में हो, और सूक्ष्म शरीर हो कारण शरीर के हाथ में। जी तीनों जब एक सिधाई में होते हैं तब अपने निज तत्व का ज्ञान होता है। जी ठीक है ना? जी निज का ज्ञान
जब तीनों एक सिधाई में आते हैं। तो तीनों को पहले तो स्थूल शरीर को अपने बस में करिए जी स्थूल शरीर से, हाथ पैर से गलत जगह ना जाइए, हाथ से कुछ गलत करिए ना, जी आंख से गलत देखिए ना, कान से गलत सुनिए ना, मुंह से गलत बोलिए ना, जी जीभ से गलत स्वाद मत लीजिए। तो आप अपने शरीर को अपने सूक्ष्म शरीर में निहित करेंगे। जी तो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर जब एक हो जाएगा तब कारण शरीर को समझने में आसानी हो जाती है जी कि इनका भी जानने वाला, समझने वाला, प्रयोग करने वाला कोई और है। वो कौन है? तो उसके बारे में फिर धीरे धीरे जानकारी होती है। तो पूर्ण रूप से साधु तब बना जाता है जब हमें अपनी ही स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों शरीरों से अपने आप को मुक्त करना होता है। यानी हम सदैव दुख से छूटना चाहते हैं, जी जिसको एक शब्द में कहें तो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। जी तो मोक्ष का मतलब होता है मोह का नाश करना। जी तो सबसे पहले तो अपने स्थूल शरीर में ही मोह है जी और अपने स्थूल शरीर के मोह को हम त्याग कर नहीं पाते हैं, इसीलिए जन्म जन्मांतर हम दुख भोगते रहते हैं। जी दूसरा अपने सूक्ष्म शरीर में कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा जानकार हूँ, ये भी अहंकार है, ये भी बंधन का कारण बनता है जी क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर को भी जब हम त्याग कर देते तब कारण शरीर में पहुंचते हैं। तो कारण शरीर में कुछ है ही नहीं। जी जैसे नींद में आप जब रहते हैं जी तो आपको अपने शरीर का, चाहे स्थूल शरीर हो चाहे सूक्ष्म शरीर हो, दोनों का ज्ञान नहीं रहता है। जी नींद में, स्वप्न में रहता है लेकिन नींद में नहीं रहता है। जी नींद अवस्था में जब हम जाते हैं तो स्थूल शरीर का और सूक्ष्म शरीर का दोनों का विलय हो जाता है, जी तब हम नींद में जा पाते हैं। जी और जब तक का स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में मतभेद बना रहता है तो जो बीच की अवस्था है उसको स्वप्न अवस्था कहते हैं। जी क्योंकि हम जागृत में नहीं हैं और पूरी सुषुप्ति में नहीं हैं, जी इसीलिए उसको स्वप्न अवस्था कहा जाता है। हम देखते हैं लेकिन हम शरीर से कर नहीं पाते, खाली वो सूक्ष्म शरीर से देखते हैं, मन से। जी कभी हम राजा हो जाते हैं, कभी गरीब हो जाते हैं, कभी अमीर हो जाते हैं, कभी धनवान हो जाते हैं, कभी ज्ञानी हो जाते हैं, कभी मूर्ख हो जाते हैं। माने क्या क्या हम नहीं बनते। स्वप्न में हम बहुत कुछ बनते हैं जी लेकिन जब जागिए तो हम जहाँ थे वहीं रहते हैं। जी लेकिन जब हम इन दोनों से जाग जाते हैं जी तो वहाँ शून्य दिखाई देता, वहाँ कुछ नहीं है। जी आपकी अवस्था इस समय 30 साल की है, जी 30 साल जो आपके चले गए, जी अभी लौटाना चाहे तो लौटेगा? नहीं तो शून्य होगा कि नहीं? जी और आने वाले समय में कितना दिन जिएंगे आपको मालूम नहीं, नहीं हमको भी नहीं मालूम। जी लेकिन जो वर्तमान है यही जो बीत चुका है उसको भी सुधार देगा और जो आने वाला है उसको भी सुधार देगा। जी लेकिन जब वर्तमान में हम रहेंगे तब, जी वर्तमान में हम रहेंगे नहीं क्योंकि ख्याल में रहते हैं आगे पीछे के। जी पीछे जो बीत गया उसको याद करेंगे या फिर आगे की कल्पना करेंगे। जी वर्तमान में जो काम करना है उसमें हमारा ख्याल रहता नहीं हमें क्या करना है। जी इसलिए जीवन दुख के दुखी ही बना रह जाता है। जी अब संत के सानिध्य में आए हो तो हमें भूत और भविष्य जी दोनों का परित्याग करना है। वर्तमान में मुझे क्या करना है, क्या सीखना है, क्या अभ्यास करना है, इसी के बारे में जानकारी करके पूर्ण रूप से और जीवन को सफल बनाइए ताकि मोक्ष हो जाए। जी इसी शरीर में रहते रहते मोक्ष का अनुभव करना है। जी शरीर में रहते रहते ही मोक्ष का अनुभव करना है, ये नहीं कि मरने के बाद आपको मोक्ष होगा। जी मोक्ष का मतलब मोह का नाश करना। जी अब मोह का नाश का मतलब होता है जहाँ हम रहते हैं हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि, हमारी क्रियाएं सब कुछ वहीं रहती हैं, आगे पीछे दाएं बाएं की चिंता नहीं करती है। जी अगर मोह का नाश नहीं हुआ तो आपने अभी तो नहीं, अभी समाज में घूमे हो, जब आप समाज में घूमने लगोगे तो जी देखोगे कि बड़े बड़े संत कहलाने वाले लोग जी वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से कहीं मन को फंसा रखे हैं जी वासना।
जब वासना में फंसाए हुए हैं जी तो फिर वो मोह का नाश कहाँ कर पाएंगे। जी तो फिर उनको जो जो जैसे आम आदमी है वैसे वो खास कपड़ा पहन करके भी, साधु का कपड़ा खास होता है, जी वो खास कपड़ा पहन करके भी वही हैं जहाँ पहले थे। जी उस जनता को बेवकूफ बना सकते हैं, जी जनता बेवकूफ बन सकती है, लेकिन क्या स्वयं अपने आप से भी वो बेवकूफ बना सकते हैं? नहीं इसीलिए अपने को जानना, तो तीन चीजों को जब एक एक करके जानोगे तो कभी आप अपने आप को बेवकूफ नहीं बना पाओगे और साफ साफ दिखाई देगा मेरा मोक्ष हुआ कि नहीं। जी रोज, प्रतिदिन, प्रति घंटा, प्रति सेकंड अपने आप को हमें तौलना है कि कहीं किसी का ख्याल तो नहीं हो रहा है। जी चाहे माता का हो, पिता का हो, भाई का हो, घर का हो, नात मात का हो, हित मित्र का हो, या किसी परिचित का हो। जी कई बार आप जहाँ कमाने भी गए हों वहाँ भी बहुत सारे लोग आपके मित्र बन गए होंगे। किसी का भी अगर ख्याल आ रहा है जी इसका मतलब है कि अभी वासना है। जी और जब सबका ख्याल एकदम बिल्कुल मिट जाएगा, एकदम शांत स्वभाव में आ जाएंगे, किसी का ख्याल नहीं होगा, तब जाकर के लंगोटी दी जाती है। साधु का भेष जो है जी तब मिलता है जब मनोवृत्तियां अस्थायी रूप से बिल्कुल मर जाती हैं। जी हम जहाँ रहते हैं हमारा मन वहीं रहता है जी और वहाँ अपने को ख्याल रखना पड़ता है कि मेरा काम क्या है। जैसे जब आप आए थे जी तो मैंने आपको बताया था कि रात को 10 बजे सोने के लिए तो नहीं कहा था, लेकिन जगने के लिए कहा था जी और समय समय से क्या क्या करना है वो करना है। तो आपने पूछा तो सोना कब है, तो हमने कहा कि 10 बजे। जी तो 10 बजे तो आप सो गए, जी लेकिन आपको 4 बजे जागने के लिए कहा गया था। तो क्या आपको ख्याल है कि मुझे क्या करना है? जी बोलिए। वो अलार्म लगा के सोएंगे गुरु जी। इसमें अलार्म की क्या जरूरत है? हम तो कभी अलार्म नहीं लगाते। जी गुरु जी नहीं, हंसने वाली बात नहीं है, इसमें गंभीरता की बात है। जी जब तक आप मेरे एक एक बात को अक्षरशः मान करके जीवन में धारण नहीं करेंगे तो आगे की प्रक्रिया कैसे सीखेंगे? जी बिल्कुल आप बता दीजिए, जब अभी हम तो रात में 11:30 बजे चौकी इंचार्ज आ गए 2 पुलिस लेकर के और अंदर घुस करके जब मेरे पास आकर के जगाए मुझे, महाराज जी मेरा आँख खुल गया। जी और तब से लेकर के मुझे 1:30 बजे तक लगभग हमको नींद नहीं आई। जी तो जब 1:30 बजे नींद आएगी तो स्वाभाविक बात है कि लेट होगा। जी मैं तो 5:07 पे मेरा नींद खुला है जी अपने आप, और मैं तब देख रहा हूँ कि अभी आप भी सो रहे हो। जी तो आप बता दीजिए आपके अंदर में स्टेमिना कैसे आएगी, कैसे जन्मे? जब आपके भीतर अपने खुद चिंता नहीं जगेगी कि मैं क्या करने आया हूँ, जी तो मैं तो खाली बताऊंगा, जी अब कार्य तो आपको करना है। जी तो मैं आगे कैसे कोई चीज बताऊंगा आपको? बताओ, जितना मैं बताऊं जी आप अगर कर पाओ तो हाँ करो, नहीं तो तुम स्पष्ट जवाब दे दो, गुरु जी एक काम अभी पूरा नहीं हुआ, दूसरा हम कैसे कर पाए? जी तो जब आप इस तरह से बोलोगे तो मैं भी भीतर से सावधान रहूंगा कि जब तक ये पूरा एक काम कर ना ले तब तक दूसरा काम इनको बताना नहीं है। जी क्योंकि कहा जाता है कि तीर्थ गए से एक फल, जी तीर्थ गए से एक फल। जी क्या फल, कौन सा फल मिलता है तीर्थ जाने से? तीर्थ गए से एक फल मिलता है, ये कि वो तीर्थ में जो संत महात्मा होते हैं उनके दर्शन होते हैं और भक्ति का अपने को। ये तो आप कई तो बता देंगे आप। जी तीर्थ गए से एक फल क्या? भक्ति जो का जी नहीं नहीं, भक्ति उक्ति की बात यहाँ नहीं होती है। जी जी अपने बात ना घुसाया करिए, जो बातें जहाँ हो उसको समझा करिए। जी तीर्थ गए से एक फल, तीर्थ कौन जाता है? जो अपने आप को पापी समझता है जी कि मैं पाप कर डाला हूँ, तीर्थ जाऊंगा तो मेरा मोक्ष हो जाएगा, यानी पाप से मैं मुक्ति पा जाऊंगा। जी ये जो भीड़ लगी है ना तीर्थों में, जी वो इसी कारण से लगी है। दिन रात तो भाई बंधु से राग द्वेष करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं जी और कहते हैं कि मैं तीर्थ में चला गया तो मेरा पाप कट गया। जी कहीं ऐसा करता है? लेकिन मन का भ्रम है कि तीर्थ में चला गया तो मेरा पाप कट गया। जी इसमें ज्यादातर बनिया लोग जाते हैं, जी दिन रात जन्म डांडी तोड़ते हैं, गलत है। जी जनता जो आती है वो भगवान कहते हैं उनको,
जी वही उनका रोजी रोटी चलाते हैं और उन्हीं उन्हीं के साथ छल कपट करते हैं। जी तो जो छल कपट करके पैसा कमाते हैं तो पाप उनके मन के अंदर में पाप ज्यादा गढ़वा जाता है, जी तो पाप को धोने के लिए तीर्थ में जाते हैं। जी तो वहां जाकर के जो पैसा यहाँ जनता से छल कपट करके कमाते हैं वही जा करके तीर्थों में भंडारा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। जी वो दान पुण्य वही करते हैं ज्यादातर। जी एक आम आदमी जो किसान है जी वह देखिए 10 रुपए से ज्यादा किसी को भी दान नहीं दे पाता है। जी बहुत करेगा 100 रुपए दे देगा, इससे ज्यादा नहीं दे पाता है जी क्योंकि पसीने का पैसा कमाता है। जी लेकिन जो बनिया है वो लाखों में भी जो है दान करने को तैयार है क्योंकि वो पाप का धन कमाता है, उसके मन में पाप है। जी तो वो पाप को धोने के लिए उसको कहते हैं मोक्ष का। जी तीर्थ गए से एक फल का मतलब उसका मोक्ष हो गया। जो पाप किया था साल भर जी वो तीर्थ में चला गया तो मोक्ष हो गया। जी कहीं मोक्ष उससे नहीं होता है। जी आगे क्या कहते हैं, संत मिले फल चार। आप सत्संग में जाते हैं, जी संत मिलते हैं जी तो उनके बीच में बैठने से 4 फलों का जानकारी होता है, जी अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। जी तो आप चौराहे पे खड़े हो, आपको क्या चाहिए उसी के बारे में आप सोचिए, बोलिए, करिए। जी अर्थ, अर्थ माने धन, जी तो धन के बारे में सोचिए, बोलिए, करिए ताकि जब धन का अर्जन हो। जी काम वासना की जरूरत हो तो धन इकट्ठा करिए, तो उस धन के चलते जब आपकी काम वासना की पूर्ति होगी। जी और धर्म अगर आप करना चाहते हैं, धर्म कहते हैं स्वभाव को। जी अपना स्वभाव और पशुओं का स्वभाव पढ़िए। जी तो मेरा स्वभाव क्या है, पशु का स्वभाव क्या है। तो जी अगर मेरा स्वभाव पशु जैसा है तो मैं शरीर तो जरूर मैं आदमी का लिया हूं, लेकिन मेरा स्वभाव अभी पशुवत है। जी तो पशु और मेरे में कोई अंतर नहीं, जी खाली शरीर का अंतर है, कपड़े का अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। तो उस अंतर को मिटाना होता है, तब धर्म यानी अपने स्वभाव में हम आते हैं। हमारा स्वभाव है शुद्ध मनुष्य का। अपने भी हम अपने जैसे अपनी पीड़ा को समझते हैं, ऐसे अपनी ही पीड़ा को हम दूसरे में भी देखते हैं, जी तब दूसरे से प्रेम करते हैं। जो मेरे अंदर में कष्ट होता है सब में होता है, जी और क्यों होता है, इस कारण से होता है। तो इस कारण का हम निवारण कर दें, सबसे प्रेम करें, जी तो वो धर्म का होता है। धर्म कोई संस्था नहीं है कि हिंदू संस्था, मुस्लिम संस्था, सिख संस्था, जी ईसाई संस्था, ये संस्थाएं हैं। जी धर्म स्वभाव को कहते हैं जो मनुष्य का अपना गुण है। अब मनुष्य का गुण 100 में कहीं एक आदमी मनुष्य दिखाई देता है। जी एक गांव में एक आदमी सिर्फ धार्मिक दिखाई देता है, जिसको हम लोग साधु कहते हैं। जी भले वो साधु नहीं है लेकिन उसका स्वभाव साधु का है। पूरे गांव के लोग कहते हैं अरे वो तो साधु है, अरे वो तो साधु है। क्यों? क्योंकि जो लोग भी साधु उसे कह रहे हैं वह सभी लोग उसके साथ दुर्व्यवहार कर चुके हैं, और किसी के भी दुर्व्यवहार का जवाब वो दुर्व्यवहार में नहीं दिया है, बल्कि अपने मानव स्वभाव में रहा है। जी शांत रहा है। कोई गाली दे दिया सुन लिया, कोई 2 चाटा मार भी दिया तो भी उसका प्रतिक्रिया मारने में नहीं दिया, कोई उसका कपड़ा छीन लिया, कोई उसके ऊपर कोई फूल फेंक दिया, कोई कचरा फेंक दिया, कभी किसी को कुछ कहता नहीं है। जी तो वो साधु स्वभाव का माना जाता है, नहीं एक आदमी माना जाता है, क्योंकि वह अपने स्वभाव में अपने धर्म में है। जी तो पूरे एक गांव में एक आदमी आपको दिखता है, ऐसे 100 गांव में खाली एक एक करके 100 आदमी मिलेंगे। जी गांव में तो सैकड़ों हजारों लोग हैं, लेकिन उसमें एक आदमी मिलता है। जी तो उस एक आदमी में हम पहले आदमी बने कि हमारे ऊपर कोई फूल फेंके, कोई कचरा फेंके, कोई गाली दे, कोई प्रेम दे, किसी में भी मिलना नहीं है, बल्कि अपने स्वभाव में रहना है। और जी अपना जो लक्ष्य है वो लक्ष्य जब तक पूरा ना हो जाए तब तक मुझे कार्य को करते रहना है। जी तो आपने 2 लक्ष्य बताए, एक ईश्वर की प्राप्ति, दूसरा निज तत्व, जी निज को जानना। तत्व तो आपने जानते, निज को जानना। जी तो निज
को जानने के लिए ईश्वर ही सहारा साधन है, जी। उसी साधन के माध्यम से आप जान सकते हैं। जी। तो तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, जो अर्थ धर्म काम और मोक्ष की बात करते हैं। जी। तो धर्म तक आया, मोक्ष का मतलब होता है हम तीनों का परित्याग कर देते हैं, जी। तीनों में कहीं हमारा मोह ना रह जाए, जी। तब मोक्ष होता है, अनुभव होता है कि मैं मोक्ष में हूँ। जी। लेकिन वह मोक्ष अवस्था देखकर, जानकर और समझ करके जब हम करते हैं, तब हमें महसूस होता है कि मैं मोक्ष में हूँ कि नहीं। जी। तो श्वास जो दिखाया जा रहा है, जी। आप परसों शाम से बैठे हैं, तो मैं तब से ही कह रहा हूँ कि अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए। जी। ये ईश्वर शब्द का परिभाषा है जी। कि अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखना है। जी। और अपने श्वास को जब अलग महसूस कर लेंगे, तब हमें महसूस होगा कि हमारे श्वास में भी कुछ और भी मिला हुआ दिखाई देता है। जी। तो उस समय में हम आपको जब बताएंगे कि ये चीजें इसमें और मिली हुई हैं। जी। वह शुद्ध नहीं है, उसमें मिलावट है, श्वास में भी मिलावट है। जी। श्वास को शुद्ध करना है कि मिलावट जो आया है, ये मिलावट कितनी देर तक ठहरेगा। जी। और मिलावट अगर हम मिला करके अगर इसको उपभोग कर रहे हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा। जी। या स्वतः मिल गया है तो उसका परिणाम क्या होगा। जी। तो वो परिणाम प्लस मिलावट जी। जब देखेंगे, तब अपनी शुद्धता का ज्ञान होता है कि जी। ये जो मिलावट है ये मैं नहीं हूँ, कि मिलावट के अलावा एकदम मैं स्वयं अपने आप में शुद्ध हूँ। ये श्वास भी शुद्ध है और शुद्ध श्वास के माध्यम से अपनी शुद्धता तक मैं पहुँच सकता हूँ। जी। तो अर्थ धर्म काम और मोक्ष किसके द्वारा मिलता है, वो भी जानकारी सिर्फ मिलती है। जी। करना तो स्वतः पड़ता है। जी। कोई भी काम आप अर्थ भी लेना चाहें, यानी धन कमाना चाहते हैं, तो आप ही को मेहनत करना है। जी। काम वासना की पूर्ति करना चाहते हैं, तो आपको अकेले उस समय में रहना पड़ता है। जी। धर्म के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो धर्म भी अकेले ही जा सकता है जी। और जाना जाता भी है। और अगर मोक्ष भी अगर किसी को लेना है, तो उसमें भी आपको अकेले ही मोक्ष में चलना होता है। वहाँ बेटी बेटा पत्नी बच्चे कोई काम नहीं आते। जी। माता पिता भाई बंधु समाज के लोग कोई काम नहीं आते, क्योंकि इन्हीं का मोह जो हमारे अंदर बैठा है। मोह का मतलब बार बार ख्याल होना, जी। उनके गुणों को देखना, उनके अच्छाइयों को देखना, ये मोह है। जी। और इसी मोह से अपने आप को मुक्त करना है, जी। तब मोक्ष होता है। और आगे क्या कह रहे हैं, तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल चार, और सदगुरु मिले अनेक फल, कहाँ कबीर विचार। जी। सदगुरु को, जिसको आप समर्पित हो, जिसको गुरु आप बनाए हो, वही गुरु जिसके पास आप समर्पित होकर के पूरा जीवन आप देते हो, वही आपके लिए सदगुरु होते हैं, जो समर्पित आपको कर लेते हैं। जी। यानी आपके भूख प्यास नींद, यानी स्थूल शरीर का जो देख रेख है, जी। और उसके साथ साथ आपके मन का भी देख रेख को करते हैं, जी। वो सदगुरु होते हैं। सत्य का धारण करने वाला गुरु ही हमारे लिए सदगुरु होता है। जी। और सत्य का धारण जो हमारे जीवन में करा सके, जी। वो मेरे लिए सदगुरु होता है। जी। ठीक है ना। तो जी। सदगुरु मिले अनेक फल, कहीं कबीर विचार। जी। तो आप संत जीवन में आना चाहते, साधु जीवन में आना चाहते, साधु बनना चाहते हैं, तो किसी एक गुरु को आपको समर्पित होना होगा पहले। जिसको भी आप मान लेंगे वही आपका गुरु होगा। और वह गुरु के पास आपको रह करके, जो लिखा है ना अनेक फल, वो अनेक फल क्या है, सुबह से लेके शाम तक जो कार्य किया जाता है, और शाम के समय जब हमारा मन सभी कामों को करने के बाद मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित आनंदित रहता है, किसी प्रकार का पश्चाताप नहीं करता है, दुख नहीं प्रकट करता है, तब जानिए कि अनेक फल हमें मिल रहे हैं। यानी सुबह से उठने से लेकर के रात्रि सोने तक आपको देखिए कितने काम करने पड़ते हैं। जी। सुबह जगते हैं, लैट्रिन जाना होता है, लैट्रिन से लेकर के रात्रि सोने तक प्रत्येक काम करना होता है, भोजन भी करना होता है, सत्संग भी करना होता है, लोगों से मिलना जुलना होता है, बर्तन मांजना होता है, झाड़ू लगाना होता है, हर काम करना होता है। जी। अपना कपड़ा धोना होता है, नहाना होता है। तो सभी कामों में ध्यान रखना पड़ता है, जिस समय में मैं जिस काम को कर रहा हूँ उसमें मुझे क्या मिल रहा है, पश्चाताप मिल रहा है, दुख मिल रहा है, पीड़ा मिल रही है,
या उससे मन प्रसन्नचित हो रहा है, या मन आनंदित हो रहा है कि मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ, या मन में ये खिन्नता हो रहा है कि क्या मैं यही करने आया हूँ, मैं तो साधु बनने आया हूँ, साधु का काम तो ये नहीं है। जी इस तरह भी मन करता है जी कि साधु का काम बर्तन मांजना नहीं है, साधु का काम झाड़ू लगाना नहीं है। भाई आप शरीर में हो तो शरीर आपको कहीं रखोगे कि नहीं रखोगे? जी तो जहाँ रखोगे वहां झाड़ू नहीं लगाओगे? लगाना जहाँ समाज में रहोगे वहां झाड़ू नहीं लगाओगे? लगाना। तो सभी काम जो कर ले जाए और प्रसन्नता पूर्वक कर ले जाए, जी वही अपने सदगुरु को प्राप्त होकर के अनेक फल प्राप्त कर लेगा। जी यानी शाम को सोते समय या ध्यान साधना करते समय जी मन को तुरंत एकाग्र कर लेगा, स्थिर कर लेगा और शांत करके अपने निज घर में भी लौट जाएगा। जी लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाएगा तो वो वहीं का वहीं रह जाएगा जहाँ पहले था। वो साधु क्या बनने आया है, वो साधु बन करके और अपने आप को नीचे ले जाएगा, क्योंकि वो काम को करेगा नहीं, वो दूसरे से चाहेगा। दूसरा क्यों देगा आपको? क्योंकि वो भी तो आखिर आप ही जैसा है, जी वो भी तो आप ही जैसा मोक्ष चाहता है, सुख चाहता है, आनंद चाहता है। जी तो जब आप दूसरे को दोगे तो दूसरा भी आपको देगा, जी क्योंकि कर्म का सिद्धांत है, जो आप देते हैं वही आपको मिलता है। जी जिसको जो दोगे उसी से वही चीज आपको मिलेगा। इसलिए सबको जो भी आपके पास आए, कामी आए, क्रोधी आए, लोभी आए, मोही आए, ईर्ष्यालु आए, किसी भी प्रकार का मनुष्य आपके पास आए तो आपका कर्तव्य है अपने एक स्वरूप में रह करके, एक स्वभाव में रह करके सबके साथ एक ही व्यवहार करना, बस प्रेम का। वो आपके साथ छल करे, कपट करे, अपनी चोरी कर ले, आपको डकैती कर ले, कोई बात नहीं है, वो उसका स्वभाव है, जी वो अपने स्वभाव में काम करेगा। लेकिन मैं साधु हूँ, इसीलिए साधु को संग्रह वृत्ति नहीं दिखा है कहीं भी। जी पूरे जीवन साधु अपने जीवन में किसी भी चीज का संग्रह नहीं करता है, यहाँ तक कि ज्ञान का भी संग्रह नहीं करता है, जी क्योंकि ज्ञान भी क्षणिक है। जी ज्ञान माने जानकारी, और जानकारी माने ख्याल में आना। जी जब तक आप किसी चीज की ख्याल करके काम कर रहे हो तब तक वो रहता है, उसके बाद उसका भी कोई पता नहीं चलता वो कहाँ गया। जी तो ज्ञान भी क्षणिक है, जी लेकिन प्रज्ञा स्थिर होता है। जी हमें प्रज्ञावान बनना है। जी साधु का मतलब प्रज्ञावान। जी प्रज्ञावान व्यक्ति ही संत बनता है, और संत व्यक्ति ही अपने आप में जीवन जीते हुए भी वो मोक्ष दशा में है, जी ऐसा संत का स्वभाव होता है। जी इसीलिए वो किसी चीज में फंसता नहीं है। तो पहले जो साधु बनने आए हो, तो पहले तो अभी आप ब्रह्मचारी बनिए। जी आप अपने मन में टटोल लीजिए, जितने लोगों के पास आप गए हैं जी उनमें आपके हितैषी कौन हैं, जी उनके पास जा करके पहले ब्रह्मचारी बनिए। जी ब्रह्मचारी का मतलब दो चीजें वहां मिलती हैं, एक तो आपको कंठी माला मिलेगा, जी दूसरा मंत्र मिलेगा जाप करने के लिए, तीसरा जो है आपको मिलेगा ब्रह्मचारी का भेष। जी इसी भेष में आपको, जब तक गुरु लंगोटी यानी साधु का भेष ना दे दें तब तक ब्रह्मचारी के रूप में आपको रहना होगा। जी तो ये दो तीन चीजें जो है पहले प्राप्त करिए, जी और उसी में पहले रह करके खूब अपने आप को परिमार्जित करिए, जी फिर उसके बाद तब आप संत बनिएगा, जी साधु बनिएगा। साधु का भेष तब दिया जाता है कि जब साधु बनने वाले का स्वभाव मुर्दा जैसा हो जाए, जी वो जिंदा रहते हुए भी मुर्दे जैसा रह जाए, हो जाए। जैसे मुर्दे के ऊपर कोई पानी फेंके, कोई दूध फेंके, कोई आग फेंके, कोई फूल फेंके, कोई कचरा फेंके, किसी को कुछ कहता है? नहीं। अगर वो किसी को कुछ कहता है तो वो मुर्दा हुआ कहाँ? जी समझे ना? जी गुरु जी। तो साधु और मुर्दा एक ही जैसा होते हैं, जी और जब तक मुर्दे जैसा स्वभाव जिंदे आदमी का ना बना वो साधु हो ही नहीं सकता है। जी ठीक है ना? जी इसलिए पहले ब्रह्मचारी का भेष धारण करिए, और साधु के स्वरूप का पहले पूर्ण रूप से ज्ञान और अनुभव दोनों कर लीजिए। जी उसके बाद जब गुरु जी साधु का यानी साधु का भेष देंगे तो उस भेष में फिर आपको संत प्रवृत्ति सिखाएंगे कि साधु तो आप बन गए, अब संत की प्रवृत्ति अगली कड़ी है, जी इसमें आपको जीवन भर रह करके जीवन यापन करना है। जी दूसरे को शिक्षा भी देना, साथ साथ उसी शिक्षा में अपने आप को खरा उतारना है। जी और जिस
ज्ञान में, जानकारी में आप खरा उतर रहे हैं, वही बात दूसरे से करिए, दूसरी बात भी नहीं करना है। जी, क्योंकि अनर्गल बात करना वो छली कपियों का काम होता है, साधु का काम नहीं होता है। जी, साधु तो एक विचार में रहता, अपने भी वही धारण करता है और दूसरे को भी वही चीज सिखाता है जो उसके जीवन में है। जी, उसके अलावा कुछ नहीं सिखाता है। जी, इसलिए साधु वेश में आने के बाद आपका जिम्मेदारी समाज के प्रति बहुत बढ़ जाती है। जी, क्योंकि समाज को शिक्षा देने वाला साधु ही होता है, जी, और साधु तब दे पाता है जब संत बन जाता है। जी, तो संत शांत भाव से एक जगह स्थिर रहते हैं। जो भी पब्लिक के लोग, जनता के लोग उनके पास आते हैं, उनको उनकी बात नहीं सुनते हैं, जी, बल्कि अपनी बात उनको सुनाते हैं। जी, तो सुनाने से पहले पहले उनकी बातों को जाना जाता है कि इनके अंदर में एक ख्वाहिश क्या है, क्या ये चाहते हैं, चाहना क्या है। जी, तो उसी हिसाब से उनको ज्ञान दिया जाता है। ज्ञान दे करके, जानकारी दे करके, शांत करके उनको भेज दिया जाता है अपने घर। जी, और अपने आप में शांत भाव से जहाँ हैं वहीं बने रहते हैं। ये संत का प्रवृत्ति है। जी, तो जो काम आपको दिया जा रहा है, उस काम को पूरा पहले सुनिए, जी, सुनने की कोशिश करिए पूर्ण रूप से। उसके बाद उस काम को करके दिखाइए हमें, जी, तब हम अगली कड़ी बताएंगे। क्योंकि अभी एक चीज में आप फेल हुए कि मैं आपको जब बताया कि सवेरे 4 बजे जगना है, जी, जगने के बारे में तो मैंने बताया, लेकिन सोने के बारे में आपने पूछा कि कब सोना है, जी, तो मैंने तुरंत बताया कि 10 बजे सो जाना है। जी, तो 10 बजे तो आप सो गए दोनों दिन, लेकिन जागे कब? कल तो मुझे जगाना पड़ा तब आप जागे, जी, और आज आप जागे भी तो 5:07 पे जागे। जी। नहीं, पहले भी जागे थे गुरुजी 4:30 बजे, लेकिन मैं टाइम नहीं देख पाया, मोबाइल दूर पे रखा था। क्योंकि आप जगे थे, मुझे क्या मालूम। जी, जी, जब मैं जग करके अपना काम करके 5 बजे करेक्ट बिना मेरे बताए, जी, इनके बिना आए, यानी राम अवतार बाबू के आने से पहले जी, आप इस ध्यान कक्ष में आ करके जी, इसकी सफाई करके जी, स्वयं आप बैठ जाइए, तब ना हम मानेंगे जी, कि आप अपना काम किए। बिल्कुल, बिल्कुल। हमने तो आपको देखा नहीं, आप अपने मन का बड़वा राजा बने रहे। मन का बड़वा राजा तो सभी लोग बने हुए हैं। जी, गुरुजी। तर्क वितर्क करना जी, ये उपयुक्त नहीं है। हमने जो देखा वो आपसे कहा, जी, जी, आप कब जागे मुझे क्या मालूम। जी, और जगह भी तो जब आप अपना काम किए नहीं, तो जी, मुझे क्या मालूम। कहने का मतलब, जो बातें अक्षरशः जब तक शिष्य गुरु की बात मानेगा नहीं, जी, तो अगली कड़ी कैसे सिखाया जाएगा आप बताओ। जी, गुरुजी। ये तो कुतर्क वाली बात हो जाएगी ना। जी, जी, बिल्कुल। तो कुतर्क में गुरु शांत हो जाता है, कुछ बोलता ही नहीं, भाई आप जाओ, जो करना हो करो अपने मनमानी। जी, जब तक गुरु की बात अक्षरशः, जी, शास्त्रों में तो यहाँ तक बात लिखा है जी, कि शिष्य अगर गुरु कहे कि कुआं में कूद जाओ, जी, अब बिना प्रश्न किए अगर कुआं में कूद गया, जी, तब वो शिष्य बनने योग्य होता है। जी, यहाँ तक परीक्षण किया गया है। समझे कि नहीं आप। जी, गुरुजी। तो जब आप अभी कुतर्क ही करोगे, तर्क संगत बात गुरु करता है, वो तर्क संगत बात आपके कल्याण की करता है। जी, और कुतर्क जो करता है वो अपने ही अकल्याण कर लेता, क्योंकि जो बताने वाला है चुप हो जाएगा, जी, शांत हो जाएगा। वो क्यों बताएगा आपको, जब आप स्वीकार, मानने वाले को ही कोई बताने वाला बताता है। अगर मानने वाला ना माने तो कोई किसी क्यों बताएगा उसको। जी, आज जो दिशा विहीन समाज हो रहा है, वो इसी कारण से हो रहा है कि जब पिता का बात पुत्र नहीं मान रहा है, जी, माता की बात बेटी नहीं मान रही है, जी, तो किसकी बात मानेगी आप बताओ। किसकी बात मानेगी, क्योंकि परम हितैषी तो माता पिता ही हैं। जी, माता पिता आप संत हो जाइए तो भी, कोई कुछ भी हो जाइए, जी, माता के सामने आप पुत्र ही हैं, जी, बिल्कुल। पिता के सामने आप पुत्र ही हैं। जी, तो जब माता पिता की बात आप नहीं मानोगे तो दूसरे की क्या मानोगे आप। जी, तो इसीलिए समाज आज बिखर रहा है। जी, तो समाज को छोड़ करके आप आए हो एक संत प्रवृत्ति में साधु बनने के लिए, जी, तो साधु का काम है कि हर गुण को पहले सीखे, किसके, गुरु के सानिध्य में।
अगर गुरु के सानिध्य में हर कला को नहीं सीखा तो आगे चल करके फिर उसकी जिम्मेदारी जब समाज की आएगी, वो क्या करेगा बताओ। तो दिशा विहीन तो पहले से ही है, तो अपनी दिशा विहीनता समाज के ऊपर भी लागू करेगा। जी गांजा पिएगा, गाली गलौज करेगा, मारपीट करेगा, गांजा की सप्लाई करेगा, इस यही सब काम करेगा। तो क्या साधु का ही काम है? नहीं। साधु का काम है अच्छाई बुराई दोनों को जानते हुए भी दोनों का परित्याग करे और अपने आप पे शांत भाव में आने का प्रयास करे, तब वो साधु। जी और अपने आप को जानने का प्रयास करे कि मैं कौन हूं। जी मैंने कहा ना अभी कि साधु आध्यात्मिक विद्यार्थी होता है, और विद्यार्थी तब तक विद्यार्जन करता है जब तक उसका अपना लक्ष्य नहीं मिल जाता है। और एक लक्ष्य बना करके ही विद्यार्थी जब पढ़ता है और वो लक्ष्य जब उसे मिल जाता है तो विद्या पढ़ना छूट जाता है, तो वो अपने पद पर स्थित हो जाता है, तो समाज के प्रति, परिवार के प्रति और अपने प्रति गंभीर हो जाता है। जी और गंभीर होकर के वही काम करता है जो समाज, परिवार और मेरे हित का काम हो। जी क्योंकि पद मिल गया ना, लक्ष्य मिल गया, लक्ष्य मतलब पद। जी और पद मिल जाने के बाद उस पदस्थ व्यक्ति का कर्तव्य होता है जिम्मेदारी पूर्ण कार्य को करना, ताकि जी। समाज को सही दिशा दे सके। जी तो लक्ष्य माने पद, पद माने अपनी स्थिति, जी कि जहां पर बैठ करके मैं स्वयं शांत भाव से रह करके समाज का, परिवार का और अपना हित कर सकूं। जी तो बात समझ में आया? जी। अब गलती पे गलती ना करिएगा, सावधानी बरतिए, उतने हमारी बात को सुनिए जितने से आपका हित हो, जी और मैं उतना ही बोलूंगा जितने से आपका हित हो। जी उससे ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। जी अभी तक तो मैंने आपको बहुत सारी बातें ऐसे मौखिक बता दिया, अब वो है पॉइंट टू पॉइंट काम कराएंगे। अगर आप कर पाओगे तो ठीक है। इसमें नींद को भी जीतना होगा। जी विद्यार्थी के लिए बताया गया है काक चेष्टा बको ध्यान। जी 6 चीजें विद्यार्थी के जीवन में होना चाहिए। कौवे की तरह होना चाहिए, जी बगुले की तरह होना चाहिए, कुत्ते की तरह होना चाहिए। जी काक चेष्टा बको ध्यान, समझेंगे आप? जी तो वो जो विद्यार्थी जीवन है उसमें अगर आप नींद को नहीं जीत पाए, आलस्य को नहीं जीत पाए, जमुहाई को नहीं जीत पाए, अपने कमियों को नहीं जीत पाए, अपनी कमियों को दूर नहीं कर पाए, तो विद्यार्थी किस बात की? जी इसलिए अभी आप तो ब्रह्मचारी भी नहीं हैं, अभी ब्रह्मचारी का भेष मन में बना लीजिए कि किससे लेना है, जी उनसे आप नाम ले करके आइए और मेरे पास आप सीखिए। जी सीख करके अपना जो जीवन है उसको आप कल्याणमय बनाइए। जी हम तो सिखाने के लिए बैठे हैं, जी मेरा काम है सिखाना। जी अगर सीख गए तो जीवन का कल्याण तो आप करेंगे ही करेंगे, साथ साथ अपने पूरे समाज का भी कल्याण करेंगे। जी क्योंकि समाज आप पर विश्वास करता है कि किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में जा करके इन्होंने अपने जीवन को परिमार्जित किया है, जी सुधारा है, अच्छा बनाया है, तो अच्छे लोगों की बात समाज भी अपने आप में स्वीकार करता है। जी लेकिन जब अच्छा बनेंगे तब, अगर बुरा बन जाएंगे तो फिर अच्छे लोग आपसे हट जाएंगे, तो आपका सानिध्य और आपका जो संगत है वो बुरे लोगों से हो जाएगा। और बुरे लोग हमेशा बुरा ही करते हैं, वो तो खुद चंचल हैं तो आपको कब स्थिर करेंगे? वो खुद दुखी हैं, पीड़ित हैं, चंचल हैं, तो आपको कब सुखी करेंगे? जी इसलिए अच्छे लोगों का संगत करिए ताकि आपकी चंचलता खत्म हो, दुख का परित्याग करके सुख का अनुभव हो, और स्वयं अपने आप में शांत रह करके अपने निजी कामों को करने का प्रयास करिए जो आपका लक्ष्य है। जी निज स्वरूप जो आपका आपने बताया, जी वो निज स्वरूप आप जानेंगे कैसे? जब तक आप छोटी छोटी चीजों को करके नहीं देखेंगे तब बड़ी बात को कैसे समझेंगे? जी इसलिए जो छोटी छोटी, अभी तो 2 ही 3 दिन हुआ, और 2 ही 3 दिन में अभी आप अपने नींद को नहीं जीत पा रहे हैं, जो कि आप अपने घर में, परिवार में तो बहुत सोए होंगे। अब यहाँ आकर के अगर नींद को नहीं जीत पाए अभी, तो फिर भी आपको 10 बजे सोएंगे, 4 बजे जगेंगे, तो 6 घंटा तो फिर भी पर्याप्त मात्रा में आपको नींद मिल रही है। जी
हम जब गुरु जी के पास आए थे तो पूरी रात बैठना भी पड़ता था जी और पूरा दिन जो मेहनत करना होता था जी शरीर से। रात को सो नहीं मिलता था, दिन को तो सोने की बातें छोड़िए। जी तो ऐसी स्थिति में जो मैंने उस समय में सीखा, तो मन में ऐसा होता था कि घर भाग जाएं, जी कहाँ चले जाएं, क्योंकि यहाँ सोने नहीं मिल रहा है, बैठने नहीं मिलता है, काम पे काम फुरमाए जा रहे हैं, एक काम अभी किया नहीं, दूसरा काम अभी सर पे आ गया। तो उस समय में मन बड़ा दिग्भ्रमित होता था। जी इससे इन सब चीजों को मैं जानता हूँ, इसी नाते आपको मैं एक एक काम करा रहा हूँ। मैं आपके साथ वो जो मैं मेरे साथ गुरु जी ने किया वो काम मैं यहाँ नहीं करूँगा, जी क्योंकि मन जब दिग्भ्रमित हो जाता है तो वो फिर इस काम को छोड़ देता है, जी वो दृढ़ नहीं रह पाता है। वो तो मैं अपने आप में दृढ़ था, मजबूत था, इसलिए मैं सब कुछ सहन कर गया। जी लेकिन मैं अन्य मेरे साथ में एक लड़का और भी था, साधु बन रहा था, जी वो मन का उतना मजबूत नहीं था, इसीलिए वो संसार में फिर फंस गया। जी उसके इस समय 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी, और दोनों बड़े बड़े हो गए हैं। लड़की तो शादी करने योग्य हो गई है। जी अब वो पश्चाताप करता है कि मैं भी उस समय में साधु बन गया होता तो जी आज मैं भी स्वतंत्र होता। जी अब बता दो, जो अंदर जो कमजोरी प्रकट कर ही दिए थे और कमजोरी का जो फल सामने आ रहा है, तो उसको क्यों नहीं आप भोगो, जी क्यों पश्चाताप करो? अरे जिस समय में जब आप काम कर रहे थे उस समय में मन मजबूत किए नहीं आप। जी मन मजबूत करने का मतलब है कोई हमारे लिए कुछ भी करे, हम वो काम नहीं करेंगे, हम अपना काम करेंगे। जी हम शादी नहीं करेंगे, हम माता पिता की बात नहीं मानेंगे, हम समाज की बात नहीं मानेंगे, तब जा करके अपने आप को मुक्त कर मिलता है, जी ऐसे नहीं कर मिलता है। तो वो सब चीजें जो लागू है, तो धीरे 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 करिए और आगे बढ़िए। जितना आगे बढ़ोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। जी अब आप आंख बंद करके अपने श्वास को देखिए जी निरंजन जी, और हम लोग जो वार्ता करेंगे इस वार्ता को सुनिएगा नहीं, भीतर से, भले पास में हो, लेकिन आप अपना काम करिए कि अपने श्वास पर मन को केंद्रित करिए। जी कान को हमारे पास बिल्कुल मत रखिएगा हम लोग आपस में, क्योंकि आपसे आगे की बात हम लोग करेंगे जी और वो आगे की बात अभी आपके पल्ले कुछ पड़ने वाला नहीं, जी इसीलिए शांत रहिएगा और अपने भीतर में जो अपना श्वास है उसे खाली देखने का प्रयास करिए। जी तो रामवतार बाबू जी साहब। जब चेतना में रह के सावधानी और सतर्कता पूर्वक अपनी मनोवृत्तियों को देखते हैं और देखते देखते सारी मनोवृत्तियां शांत हो जाती हैं, देखना बंद हो जाता है, उस समय में आपकी स्थिति कैसी महसूस होती है चेतना अवस्था में? सुसुप्ति और आलस्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एकदम शांति महसूस होती है। और शांति, वह शांति कितनी देर ठहरती है? ठहरने का मतलब उसमें आलस्य निद्रा जम्हाई कितनी देर में आने लगती है? अब कुछ देर के बाद तो साहब निद्रा में पहुंच जाती है। हाँ, लेकिन आप निद्रा को भी जीतिए। निद्रा और नींद नहीं आती है। निद्रा में नहीं आती है साहब। नहीं, जब आप, मैं क्या पूछा हूं और आपने क्या जवाब दिया? मन चेतना में रह करके जब देखते हैं तो मन के अंदर में जो कुछ भी है वो देख देख करके आप निकालते हैं तो शांत हो जाता है ना अंत में। जी शांत हो जाता है। शांत होने का मतलब किसी का ख्याल ना होना। जी जी, तो वही तो शांत अवस्था है। जी और वह शांत अवस्था कितने देर तक ठहरती है, प्रश्न यह है। यानी आलस निद्रा जम्हाई जो हमारे व्यवधान है हमारे शांति के लिए, वो शांति कितने देर ठहरती है कि जिसमें आलस निद्रा जम्हाई नहीं आती है, ये प्रश्न है। तो आपने ही उत्तर दिया कि कुछ देर बाद आ जाती है, तो मैं उसी को कह रहा हूं कि चेतना में रहिए कि आलस निद्रा जम्हाई भी ना आने पाए। क्योंकि जब आप शांत हो जाते हैं थोड़ी देर के बाद आपका सर नीचे झुकने लगता है, तो पता चल जाता है कि आपके अंदर में वो निद्रावस्था आती है। तो मैं हल्का सा ऐसे करता हूँ, फिर आपकी अपनी ही चेतना फिर जागृत हो जाती है, फिर आप लगते हैं सर को ऊपर करके और ध्यान करने लगते हैं। जितने देर मन शांत रहे उतने देर सर नीचे ना गिरने पाए, ये चेतना होगी
तब आपको और शांति में भी स्थिरता की जरूरत है। बात समझ में आया कि जी जी वह भी चेतना में ही रह करके। जब मन सारी वृत्तियों से अलग हो जाता है तो अपने आप शांत हो जाता है। जी और वह शांत अवस्था कितने देर ठहरती है? ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से 5 मिनट नहीं ठहरती। अब 5 मिनट न ठहरने के कारण हमारा शरीर दबाव, तनाव, खिंचाव, जैसे दबाव महसूस होने लगता है ना, वैसे नींद अपने आप आने लगती है। बुलाना नहीं पड़ता है, वो सबकी दशा है, आप ही भर का नहीं। आप ही में समझिएगा कि मैं कोई गलत दिशा जा रहा हूँ, ऐसा नहीं। शुरुआती दौर में सबका होता, हमारा भी होता था पहले। गुरु जी ने भी बताया कि मेरा भी ऐसे होता था। लेकिन जब हम उसी में और सतर्कता रखने लगते हैं, ठीक है ना, जी तो फिर वो हमारी शांति 1 मिनट की बजाय, 5 मिनट के बजाय वो 5 घंटे, 10 घंटे, 24 घंटे तक की भी हो जाती है। लेकिन सावधानी और सतर्कता पूर्वक जब हम उसे देखते हैं, तब चेतना में रह करके। जैसे कहना तो बड़ा आसान होता है, किसी भी चीज को कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन उसी को करना कितना कठिन होता है, कितना मुश्किल काम होता है। ये तो अपने हर काम को करके दिखा हुआ। खेती करते समय खेती किसान खेती करता है, कहना आसान है। खुद किसान बन करके खेती करना मुश्किल काम है कि नहीं? जी तो हम लोग खुद किसान बन करके खेती कर रहे हैं, खेती करके हम लोग किसान बन रहे हैं। यानी हम लोग साधक हैं, किसान हैं, खेती कर रहे हैं, तो खेती में मेहनत लग रहा है ना जी। और जब मेहनत करके जो फल प्राप्त करेंगे, जो हमारा लक्ष्य है, तो उसको कैसे जानेंगे कि यही मेरा प्राप्ति था? क्योंकि दिखाई तो देता नहीं, अनुभूत होता है। तो अनुभूति का भी जब अनुभूत होगा तब ना उसको अलग होकर के देखेंगे। अनुभूति में भी अलग होकर के जब अनुभूत करेंगे तब वो समझ में आता है कि ये मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ, कैवल्य मिला कि नहीं मिला, निर्वाण हुआ कि नहीं हुआ, स्वरूप स्थिति हुई कि नहीं हुई। जो बड़ी बड़ी शब्द हैं, जब तक हर सावधानी में भी सावधानी, चेतना में भी चेतना जब तक आप नहीं रखेंगे, तब तक वो चीजें अनुभव नहीं होगा। अनुमानी पीछे भवमान में उत्पन्न होना, तो प्रयोग हम लोग कर रहे हैं ना जी तो प्रयोग के बाद जो परिणाम स्वरूप हमें दिखाई दे, हमारा मन सभी वृत्तियों से अलग हुआ कि नहीं, जब अलग होगा तब ना हमें महसूस होगा कि मोक्ष हुआ। जी जी यानी अच्छाई से भी और बुराई से भी, अपने लोगों से भी और पराये लोगों से भी, सबसे अपना मन जब एकदम बिल्कुल हट जाता है और अपने आप में शांत रहता है, तब जानिए कि मोह का नाश हुआ। और अपने शरीर का भी ज्ञान नहीं रहता वहां पर, मन का भी ज्ञान नहीं रहता कि मैं बड़ा ज्ञानवान हूं, मैं बड़ा जानकार हूं, मैं साधु हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं संत हूं। सब कुछ परित्याग करने के बाद ही हमारा मन अपने आप में पहली बात तो शांत होता है। और जब तक पूरी बात परित्याग नहीं होगी तो शांति का अनुभव होगा ही नहीं। और शांत अनुभव होने के बाद ही तत्काल में 5 मिनट बाद ही आपके ऊपर आलस्य, निद्रा, जमुहाई का जो बुराई है वो छाने लगता है, यानी वो दबाव डाल देता है आपके ऊपर और वो अपना काम कर जाता है। इसलिए अब उसमें भी आप चेतना रखिए कि जब मन शांत हो जाए तो आलस्य, निद्रा, जमुहाई न आने पावे, और अपने ही शांत मन को और कितने देर तक ये शांत रह करके स्थिर रहता है, इसका अनुभव करना है। ठीक है ना जी। आज आप 2:30 से 4 तक बैठे थे रात को, सुबह रात में। जी। तो कितने देर में आपका मन शांत हो गया था? 2:30 बजे से लेके 4 बजे तक मैंने आप 1.5 घंटा बैठे जी। तो 1.5 घंटे में आपका मन कितने देर में शांत हो गया? अब साहब 15-20 मिनट में शांत हो जाता था बिल्कुल एकदम से। 15-20 मिनट में। जी। अब वो शांति अवस्था कितने देर तक ठहरती है किसमें आलस्य, निद्रा, जमुहाई ना आवे? अब साहब 15-20 मिनट, आधा घंटा तक ठहरती थी साहब। आधा घंटा बहुत होता है, जी। कम नहीं होता है। अगर चेतना में रह करके शांत अवस्था में एकदम बिल्कुल सर ऊपर करके बैठे रहिए, जी। बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो शांति अवस्था
दूसरे रूपों में ना आने पावे, इसका भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। समझेंगे आप? जी। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा था कि शनै शनै चलिए। शनै शनै मतलब धीरे धीरे चलने में मन की मजबूती रहती है। मजबूती के साथ हम जब काम करते हैं तो मालूम पड़ता है कि हम कुछ कर रहे हैं, और जो उसमें कमी आती है तो हम उसको दूर भी करते हुए आगे बढ़ते हैं। और जब दौड़ करके चलते हैं, तेजी के साथ चलते हैं, तो उसमें समझ में बात नहीं आती। इसीलिए ठहर करके चलना होता है, स्थिर होकर के चलना होता है। एक एक चीजों को देखकर, जानकर, समझ करके जब आगे बढ़ेंगे तो आपकी स्थिति और मजबूत होती जाएगी। समझ में आया? जी। मैंने एक शब्द कहा था कभी, आपके लगभग हम जानते हैं 1.5 साल पहले, कि अगर आप चाह लें तो इसी शरीर से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। जी, बताया था साहब। कहा था ना? जी। तो वही है कि जब आप धीरे धीरे चलेंगे, मजबूती के साथ चलेंगे, और जिस कामों को आपने छोड़ दिया उसको दोबारा नहीं करेंगे, तो फिर उसी में तो मजबूती होती जाती है। जी। वही चीज मजबूती का मतलब स्थिर होता जाता है, और वही स्थिरता आपके लिए आगे के लिए लाभदायी होता है। समझेंगे आप? जी। जी। तो अब अच्छाई बुराई का ख्याल आपके मन में नहीं आता, अपनी पराई का ज्ञान नहीं हो रहा है, तो मन एकाग्र हुआ, स्थिर हुआ, शांति का अनुभव हुआ। लेकिन वो शांति एकाग्र रूप से काफी समय तक एक एकाग्रता के रूप में रहे, माने खाली शांति का अनुभव हो। जी। एकाग्र मतलब खाली शांति का अनुभव। जितने देर हम बैठे उतने देर तक हम शांति का अनुभव करें। जी। कि मन बिल्कुल शांत है, तब ना हमें मजबूती के साथ मालूम होगा कि मेरी स्थिरता उसी शांति में है। जितने देर हम बैठे उतने देर हम चेतना में रह करके शांत का अनुभव करें। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 983 दिन हो गए। तारीख 17 जुलाई सन 2024, दिन बुधवार, प्रातः काल का समय। पहले तो चंचलता समझना होता है, फिर एकाग्रता समझना होता है, फिर उसी में स्थिरता समझना होता है, और वही स्थिरता शांति में अपने आप बदल जाती है। उसको बदलना नहीं पड़ता है, उसको भी चेतना में रह करके जानना होता है। और वही शांति का अनुभव कितनी देर स्थिर रहता है, ये टाइमिंग का पता चलता है। और जितने देर आप मन की शांति का, स्थिरता का अनुभव करते हैं, उसी के जस्ट बाद ही व्यवधान उत्पन्न करता है आपका शरीर, आलस्य, निद्रा, जमुआई। तो जो शांति है, ये अनुभव तो हुआ, लेकिन जस्ट उसके बाद ही ये आलस्य, निद्रा, जमुआई जो आ जाती है, ये आपको अनुभव ही नहीं होने देता है। बल्कि जैसे कोई आपको
कुछ बोले तो आपको ये महसूस होता है कि मैं सो रहा था। भीतर से होता है नहीं, जी। भीतर से स्वयं महसूस होता है। चेतना रूप में जब आने के पहले, चेतना में जैसे आते हैं वैसे ही, चेतना में नहीं है तब तक तो आपको मालूम है कि मैं कहाँ हूं, लेकिन जैसे चेतना में आते हैं वैसे आपको महसूस होता है कि मैं सो रहा था। तो हल्का सा देखिए भय भी लगने लगता है। लेकिन जब चेतना में रह करके और अपनी शांति का अनुभव स्थिरता में बदल करके काफी समय तक, काफी देर तक, काफी देर मतलब जब तक आप 2 घंटा लगातार बैठे हैं, उसमें चेतना में रह करके मन की शांति का अनुभव करिए, तो आप देखेंगे कि आपकी शांति का भी स्थिरता का ज्ञान आपको हुआ। उसमें आलस्य, निद्रा, जमुहाई नहीं आने पाया। तो सब चेतना कब तक रखा जाए? जब तक आप बैठे साधना में, जब तक आप बैठे तब तक आप चेतना में रहें, निद्रा में न जाएं, निद्रा आने ना पावे, सावधान रहें, सतर्क रहें। तो आप सब बताते हैं कि निद्रा ही अपनी है। वो तो शुरुआती दौर में उनके लिए है जिनका मन बहुत चंचल है। अच्छा, उनके लिए था। ठीक साहब। अब यहाँ आपके लिए निद्रा सिर्फ चेतना चेतना रहे। अब अगर आप निद्रा में जा रहे हैं तो आप असावधान हो रहे हैं। जी, खाली चेतना चेतना बना है। देखिए समय समय से वही शब्द जी 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 अमृत का काम करता है, और वही शब्द समय से जो हमें जहर का भी तो काम करता है। जी साहब, चेतना में रहेंगे। तो शुरुआती दौर में जब मैं बोल रहा था, वह अनेकों प्रकार के ख्यालात जो मन में बने हुए थे, जी, वो ख्यालात जब मिटते हैं ना तब नींद आती है, चाहे वो आप सामान्य जीवन में रहे चाहे साधना जीवन में रहे। जी जी जी। जब तक ख्यालात है तब तक किसी को भी नींद नहीं आती। जी। तो उसी में मैं बता रहा था कि शुरुआती दौर में जो मन में बात को लेकर के पीड़ित हो रहा है, तो पीड़ा हमारे शरीर में ही होती है ना जी। तो शरीर में अनुभव होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि ज्यादा सोचने से, खून का सर्कुलेशन ज्यादा होने से थकान भी लगती है, ठीक है जी। और खून जलता है, तो जहां दर्द महसूस होता है ना जी, वहां खून जल गया है, इसलिए दर्द मालूम होता है। और जब आप पूरी बातों को भूल जाते हैं और नींद ले लेते हैं, तो उस नींद अवस्था मतलब शांति अवस्था, जी जी, उस शांति अवस्था में क्योंकि कुछ सोच नहीं रहे, कोई क्रिया हो नहीं रही है, तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है सामान्य रूप से सभी नसों में फैल जाती है जहां खून जल गया था। तो जैसे ही नींद आ जाती है 5-7 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, आप देखेंगे उसके बाद जब फिर चेतना में रह के काम करते थे तो फिर नए तरह से लगता था जी। माने दर्द पीड़ा एकदम समाप्त हो जाता था, कहीं कुछ मालूम नहीं होता था, क्योंकि खून का सर्कुलेशन पूरी नसों में हो गया ना। जी जी। उस समय में मैं चेतना में रह के काम कराया होता तो नहीं कर पाते आप, जी, क्योंकि नींद अवस्था शुरुआती दौर में लाना बहुत जरूरी था, इसलिए कि मस्तिष्क और पूरा शरीर हमको हल्का मालूम होना चाहिए। अब चेतना में कोशिश करेंगे, चेतना में रहेंगे। और अब जो है वो स्थिति अब खत्म हो गई ना। जी। अब आगे का स्टेप है, आगे के स्टेप में आप अगर आप आलस्य निद्रा में जा रहे हैं, इसका मतलब असावधान हो रहे हैं, कोशिश करेंगे। सतर्कता नहीं है, सावधानी नहीं है, चेतना में मतलब चेतना नहीं है। जी। देखिए मैं 2-3 दिन पहले जब बारिश हो रही थी, मैंने क्या कहा, घर से जब आप निकले थे किस भाव में निकले, तो सतर्क होकर के चल रहे थे कि नहीं? जी। एक एक कदम सावधानी सतर्कता किसमें थे? चेतना में थे तभी तो। जी। चेतना में नहीं रहे होते तो सावधानी बरतते नहीं बरतते, पैर फिसल जाता, जी जी, कहीं भी गिर सकते थे, चोट खा जाते, और इस समय में अगर आप चोट खा गए तो मांसपेशियां फट जाएंगी जी, और यही शरीर फिर आपके लिए कष्टदायक हो जाएगा। जी। लेकिन आप जब चेतना में रह करके सावधानी और सतर्कता बरत करके आए तो कहीं गिरे नहीं, सकुशल आ गए। तो उसके बाद भी आप साधना कर रहे हैं कि नहीं? जी कर रहे हैं। तब ये जो साधना माने सावधानी है, सतर्कता है और चेतना है, ये आपको अपने आप में स्थिर रखने में कामयाबी देती है। जी। चाहे व्यवहारिक जीवन हो चाहे आध्यात्मिक जीवन हो, तो सब दोनों जगह में चेतना की जरूरत है। जी।
चेतना में ही रह करके व्यवहार आप जब जी, करते हैं तो जी। देखिए कहीं मन पश्चाताप में नहीं डूबता है। चेतना और शांति दोनों की आवश्यकता है। शांति तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि शांति को स्थिर रखना है। जी तो शांति को जब स्थिर रखना तो उसमें आलस निद्रा जमुहाई अगर आ जाएगा तो फिर स्थिर कहाँ होगा। जी इसका मतलब आप चेतना में नहीं है, जी जी सतर्क और सावधान नहीं है। जी जी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब जो है सावधानी बरतनी है कि हमारी जो मनोवृत्तियां हैं शांत होने के बाद वह शांति अवस्था हमारी तब तक बनी रहे जब तक 7 ना बज जाए। जी 7 मतलब क्या, 2 घंटे की बैठना है जी जी और उसमें आधे घंटे तक आपको अपने मन को शांत करने में लग जाता है। जी अब 1.5 घंटे लगातार मन शांत में रहे और मैं चेतना में रहूं, जी ये हमारी स्थिरता दिखनी चाहिए। ठीक है सर। समझे कि नहीं आप? जी जैसे 2 घंटे के अभ्यास से या 10 दिन के अभ्यास से वो बातें नहीं बनती हैं। नहीं बढ़ेगा। जैसे भोजन प्रतिदिन दोनों समय आप करते हैं, जी बीच बीच में भी जरूरत पड़ने पे आप कर लेते हैं, चाय पानी नाश्ता भी कर लेते हैं। जी जी उसे करना पड़ेगा। ऐसे ही ये जी। जो आप अब आपका जो अपना स्थिति है ना, जी जी मजबूत होना। इसके लिए आपको हर काम को छोड़ के करना होगा। जी जी बिल्कुल। जैसे हर काम को छोड़ करके आप नहाते हैं, हर काम को छोड़ करके आप भोजन करते हैं, हर काम को छोड़ करके फिर अपना काम करते हैं। दूसरे का काम छोड़ते हैं तभी अपना काम कर मिलता है। जी दूसरे का भी काम करें उसी में अपना भी काम करें तो काम तो एक ही होगा, चाहे अपना करिए चाहे दूसरे का करें। जी जी तो दूसरे का काम करेंगे तो आपका काम बाधित होगा और अपना काम करेंगे तो दूसरे का बाधित होगा। तो एक को तो परित्याग करना ही पड़ेगा। जी जी इसलिए दूसरे का परित्याग करिए, अपना काम करिए। जी दूसरा अपने लिए करेगा, आपके लिए नहीं करेगा। आप भले दूसरे के लिए कर दीजिए, अपना काम बाधित कर दीजिए, जी जी लेकिन दूसरा काम आपके लिए नहीं करेगा, पक्का नहीं करेगा। जी और करेगा तो कभी भी अपने लिए। वही काम आपको अपनाना है कि आप अपना काम करके अपने धनवान बनिए। आपके धनवान होने में ही आप जनता का सेवा कर सकते हैं। जी जी जैसे संत अपने आप में धनवान होता है भीतर से, तभी वो जनता का हित कर पाता है, तभी वो आशीर्वाद खाली आशीर्वाद देता है, हाथ ऊपर करके आशीर्वाद देता, तथास्तु, जाओ तुम्हारा काम हो जाए, जी तुम्हारी मनोकामना पूरा हो जाए। जी तो जाके काम को थोड़ी करता है, वो अपने आप में स्थिर रहता है, अपने काम को बार बार करता रहता है और सामने वाले को अपने काम को करने के लिए प्रेरित कर देता है। जाओ तुम अपने काम से स्वयं सफलता प्राप्त करोगे, जाओ। क्योंकि प्रत्येक जीव अपना स्वतः का कार्य स्वतः बाधित भी करता है और स्वतः बंधन मुक्त भी करता है। और वो समझता है कोई और है मेरा बंधन काट देगा, मुझे मुक्त कर देगा। क्यों कर देगा कोई? सबका शरीर है, सबके साथ भूख प्यास नींद आलस निद्रा जमुहाई अच्छाई बुराई जुड़ा है, नहीं जुड़ा है? सबके साथ जुड़ा है। तब वो आपका काम करेगा तो अपना काम कब करेगा? जी इतनी ऊंची बात हमें समझ में तब आएगी जब हम स्वयं करके देखेंगे तब ना। जी जी और स्वयं करके देखे ही नहीं, दूसरे के पीछे पीछे पिछलग्गू बने रहे तो दूसरा अपना काम करता रहा, आपका काम कभी करवे नहीं करेगा। आप वकील के पास जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, या जो समझदार समाज के लोग हैं जो पिछलग्गू घुमाने वाले, इसको नेता आजकल कहते हैं, आप उनके पीछे पीछे दौड़ते रहिए, वो अपना काम करता है लेकिन आपका काम नहीं करता है। अंत में आप उसका पीछा छोड़ ही देते हैं, तब जाकर के आप अपना काम कर पाते हैं। समझे कि नहीं आप? जी जी अभी यहीं मेरे पास एक किराएदार था लड़का, पंकज नाम था। वह जब इस आश्रम में आया तो किसी वकील के माध्यम से ही आया और उन्होंने हमारे पास इसलिए रखा कि यहाँ रहेगा तो यहाँ भी 4 पैसे का अर्निंग होता रहेगा और यहीं रह करके ये मेरा भी काम करता रहेगा। यानी अपना वो काला हम चमकाते रहेंगे, इसको पीछे पीछे घुमाते रहेंगे, इसको बाहर नहीं जाने देंगे। यहीं पे वो अपना 8-10 हज़ार की नौकरी भी करता था बेचारा कहीं जा करके, और हमको भी किराया देता था और वकील साहब के पीछे पीछे लगा था। तो उसके अपने साल भर बीतने के बाद उसके ये समझ में आया कि तो वकील साहब के पीछे पीछे ही जीवन भर लगे रहना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, बारीकी का काम किया, उनको छोड़ दिया, दूसरा वकील कर लिया और दूसरा वकील करके अपना काम देखिए महीनों दिन में 2 ही महीने के अंदर में पूरा करा लिया और अपने उस बंधन से मुक्त हो गया। वो मेरा किराएदारी भी छोड़ दिया और फिर यहाँ उनका पीछा भी छोड़ दिया और वो अपना घर छोड़ करके कहीं बाहर जा करके वो ट्रक चलाता है, हैवी ट्रक,
यानी ड्राइवर 18 चक्का 20 चक्का इस तरह का चलाता है वो। और उसमें अच्छा खासा पैसा कमाता है, 30-40 हज़ार रुपये महीना। अब बताइए 8-10 हज़ार में उसका कहाँ पूर्ति पड़ने वाला है। तो अपना लाभ कमा के गया नहीं क्या, तो नहीं उनको छोड़ दिया, छोड़ करके तो पीछे पीछे जीवन भर लगा रहेंगे। और वो जो है उनको छोड़ करके दूसरे को वकील किया और अच्छा खासा पैसा खर्चा किया, और जो है वो 2 ही महीना में बात खत्म हो गई, कचहरी से मुक्ति मिल गई उसको। तो बिना पीछे आप जब तक पिछलग्गू बने रहेंगे, वो तो अपना काम कर रहा है और आप उसके पीछे पीछे अपना काम, खुद अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे ही जो है हम लोग सभी लोग ऐसे कर रहे हैं। यहाँ संत सदगुरु आपको अपनी चेतना देते हैं। करो बहिया बले अपनी छाड़ पराई आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे पियास। आपको अपना बल सिखाया जाता है। साधु जीवन में अपने स्वतः के बल का प्रयोग कराया जाता है, और जब स्वतः के प्रयोग करने के बाद जो चीजें हमें दिखाई देती हैं वो मेरा स्थायी होता है। वो संत गुरु कर पाते हैं, सबके बस का नहीं है। और मैं बार बार कहता हूं कि संत के अलावा तो संसार में है ही नहीं जो आपको अपने तक पहुंचा सके, क्योंकि संत गुरु ही अपने तक पहुंचे रहते हैं और वही जो है आपको अपने तक पहुंचा सकते हैं। मार्गदर्शक वही हो सकते हैं। अन्य किसी को आप करेंगे वो तो बेचारा भटका हुआ है, ये है, आपको भी अपने साथ भटकाए रहेगा। हाँ, उसको एक चीज ये रहेगा कि चलो मैं तो भटका ही हूँ, मेरा एक साथी मिल गया, ये भी भटक ही रहा, कम से कम दोनों भटकेंगे, दोनों एक साथ रहेंगे ना। वो एक बातचीत करने के लिए आपको साथ रखा है ताकि भयभीत ना हो, परेशान ना हो, दुखी ना हो, हम खाली चलते रहें। लेकिन संत ऐसा काम नहीं करते हैं। संत तो स्वतः जो है ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं कि चेतना जागृत हो और स्वतः अपना बल दिखाई दे, अपना बल करने की शक्ति प्राप्त हो। समझे कि नहीं आप जी। इसलिए जो मैं शांत की बात कर रहा हूँ, शांत तो अब मन हो जा रहा है क्योंकि कोई ख्याल नहीं मन में रह जा रहे हैं। तो जो शांति का अनुभव हुआ, अब उसमें भी एकाग्रता और स्थिरता दिखनी चाहिए। जी जी। और अंत में शांति में भी शांति करनी है। अभी स्टेप है उसका। अभी एकाग्रता मतलब लगातार उसी को देखते रहें, शांति को ही लगातार देखते रहें, यही तो एकाग्रता होगी। जी जी। और वही एकाग्रता ही स्थिरता में बदल जाएगी जब तक लगातार आप देखते। 1 घंटा 2 घंटे से बात नहीं बनता, जब तक 24 घंटे का लगातार एकाग्र होकर के अपनी शांति को ना देखते रहें तब तक तो अभी कोई बात ही नहीं बनता। अभी तो बीच बीच में मन धर धर डामाडोल होता रहता है। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, 1 घंटा रात में, 1 घंटा दिन में। आप करने से नहीं बात बनता। 24 घंटे लगातार बैठ करके शरीर का ही ज्ञान ना हो, भूख प्यास नींद आलस जमुआई का भी ज्ञान ना हो, एकदम लगातार 24 घंटे बैठ करके। आप तो जंगलों के राजा रहे हैं, जंगल में आपने देखा होगा, कुछ सुना भी होगा कि जंगल में पहले संत लोग ऐसे बैठते थे कि उनके ऊपर दीमक चढ़ जाता था। जी। सुना है नहीं सुना? जी। भले देखे नहीं होंगे। जी जी सुना है। सुने तो होंगे ना। ये स्थिति जब आ जाए कि मेरे ऊपर क्या हो रहा है, अपने शरीर का ही ज्ञान ना हो, तब हमारी शांति की एकाग्रता है। जी। समझे कि नहीं आप? कि हम बैठे अपने शरीर का ज्ञान न रह जाए और शांत में मन निमग्न रहे, तब अस्थाई मोक्ष होता है। मोक्ष मिल जाना, देख लेना, जान लेना आसान होता है, लेकिन उसको अस्थाई रखना बड़ा मुश्किल काम है। अब मुश्किल काम को जो आसान करे ना, जी। वो अपने आप को मुक्त कर पाएगा। नहीं तो अंत में जा करके फिर वो बंधन में अपने आप को डाल ही लेता है कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप से। संतों में भी कोई एक संत मुक्त होता है। ये भी आपको एक बात बताऊं, संत तो बहुत मिल जाएंगे, मोक्ष स्थिति वाला संत कहीं बिरला आपको मिलेगा। संतों में भी हाँ। अब अपने ही श्वास को अपने से अलग हो करके देखिए, मन को केंद्रित करिए, मन को स्थिर करिए, स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करिए और अपनी शांति का अनुभव
एकाग्रता के रूप में चेतना में रहकर सतर्क और सावधान रहकर उसे देखें। साहिब 7:15 बज गया है। 15 मिनट ओवर हो गया। घर पर आप अभ्यास करिए, ठीक है ना जी। तो उसमें भी आप अपने मन की शांति को लगातार देखिए जी। एकाग्रता के रूप में कि मेरी शांति, पहले मिनट देख लीजिए समय को जी। और फिर देखिए कि कितनी देर तक लगातार शांति में एकाग्र है मन। जी। उसी को लगातार देख रहा है, ठीक है ना जी। इसी को जितना ही बढ़ाएंगे जी। जी। उतनी जो आपके लिए जो आप चाह रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। नहीं सब तो मन भी चाहता है कि मतलब बैठे, पहले मन नहीं चाहता था बैठने, लेकिन मन चाहता है असल में बैठे। पहले बाहरी लाभ देख रहा था ना जी, लेकिन अब मन भी चाहता है बैठे, बैठने मन करता है। देखिए जब तक किसी काम को लगातार ना करिए उसमें रुचि नहीं बढ़ती। जी। जी। और जब तक किसी काम में रुचि ना हो जी, खाली जी। सुनने मात्र से बात नहीं बनती। जी। जी। ठीक है नहीं जी। किसी काम को सुनिए तब तक जब तक उसमें रुचि ना पैदा हो। जी। जी। और रुचि तब पैदा होती है जब उसको बार बार किया जाता है। जी। जी। और काम भी तभी होता है जब उसमें रुचि होती है। जी। जी। रुचि को जो है ना दोनों रूपों में देखना होता है। पहले रुचि पैदा करना होता है और काम तभी होता है जब रुचि होती है। जी। जी। और उसका परिणाम तभी हमें दिखाई देता है जब हम रुचि पूर्वक कार्य को करके उसका परिणाम देखते हैं। जी साहब, है ना जी। तो हमको मोक्ष तो सभी चाहते हैं। जी। लेकिन मोक्ष जैसा काम नहीं करते हैं तो कहाँ से होगा आप बताओ। जी। सही साहब। शब्द तो हमारे भरे पड़े हैं। किसी भी ग्रंथ को उठा के देख लीजिए, शब्द का अंतर हो सकता है भाषा के हिसाब से, लेकिन मूल रूप से जो समझाना चाह रहे हैं वो सभी लोग एक ही बात को समझा रहे हैं। कुरान हो, बाइबिल हो, वेद हो, उपनिषद हो, कुरान में भी हदीस, तमाम तरह के और भी ग्रंथ है उसमें बना हुआ है। जी। अलग अलग बना हुआ है। लेकिन जो मूल ग्रंथ है ना वो मूल ग्रंथ जो है जीवों के कल्याण के लिए है। प्रत्येक मनुष्य को अपने भाव बंधनों को जानने, समझने, देखने और उनको परित्याग करके जो उसका अंतिम परिणाम उसको जानने के लिए जी। सभी लोग जो है बात का जिक्र किए हैं। लेकिन हम लोग पढ़ते तो हैं, जानना नहीं चाहते क्योंकि प्रयोग नहीं करते। बस खाली रट्टू विद्या करके जो अंदर हम वो चीज को प्राप्त करना चाहते। तो रट्टू विद्या से काम बनता है। खेती किए बिना प्रयोग करने के बाद धन का कहीं लाभ मिल पाएगा, अन्न का? जी बोलिए, नहीं हो सकता ना, नहीं हो पाएगा। तो वहां खेती में जा करके मिट्टी शरीर में लगाना ही पड़ेगा। मिट्टी में अपने आप को मिट्टी जैसा बना लेना होगा, तब जा करके 4 महीना के बाद हमको अन्न का ढेरी मिलता है। वही चीजें यहाँ भी है कि जब तक आप अपने अहंकार को धूल धूसरित नहीं करेंगे, यानी बिल्कुल शांत नहीं कर लेंगे, मैं कुछ जानता हूं, ये अहंकार है,
मैं कुछ नहीं जानता हूं, ये आपकी अपनी कुछ स्थिति बनेगी अपने तक जाने के लिए। हमारे उपनिषद जहां पे आत्म तत्व का बोध है वहां स्पष्ट लिखा है, जो कहता है कि मैं जानता हूं नहीं जानता है। वो बिल्कुल ही कुछ नहीं जानता, जी। लेकिन जो कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूं वही वास्तव में कुछ जानता, वास्तव में कुछ जानता है। जी। जो अपने को कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, जी। इसका मतलब है उसको कुछ आभास भीतर से हुआ कि जो प्रकृति है उसमें बदलाव है। मैं नहीं कह रहा हूँ, वो खुद हो रहा है। जी। जब खुद हो रहा है प्रकृति में, तो मैं कौन होता हूँ उसको करने वाला? तब वहां पे उसको कुछ आभास होता है कि मैं कुछ जान रहा हूं। और जो जानना है जानता है वही कहता है भैया मैं तो कुछ नहीं हूं, जो कुछ है सब भगवान है, भगवान कर रहे हैं। भगवान मतलब प्रकृति। शब्द हम लोग इसलिए ऐसा बोलते हैं ताकि उसके मन में कुछ जिज्ञासा कि कौन कर रहा है, एक चेतना देते हैं। चेतना दे करके उसके अंदर में जिज्ञासा पैदा करते हैं, आखिर वो कौन है इतना बड़ा सृष्टि चला रहा है, कैसे चला रहा है। तो उसके अंदर में जब इस तरह जिज्ञासा होती तब संत का सानिध्य लेता है, धीरे धीरे सत्संग करता है और धीरे धीरे वो जान जाता है। हम लोग ये पहले यही जानते थे कि भगवान कोई है बाहर, हम लोगों का सारा काम ही कर रहा है। हम लोग तो खाली एक कठपुतली हैं, करवा किसी और कोई और रहा है। लेकिन एक जगह मुझे जब लिखा पढ़ा मिला कि जैसे मान लीजिए बाहर वाला तो हत्या भी वही कराया, तो हत्या का परिणाम आपको क्यों मिलता है? तो जो कराया उसको मिलना चाहिए ना। आप क्यों जेल गए, आप क्यों पकड़े गए, आपको फांसी क्यों हुई? तो जो कराया उसको मिलना चाहिए था। तब समझ में आया हो ये तो बात तो कहीं और है। तब धीरे 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 समझ में आया कि तो प्रकृति स्वतः कराती है और हम समझते हैं हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। ये जो मन में अहंकार आ जाता है इसीलिए उसका दोष आ जाता है, हम लोग उसका दोषी हो जाते हैं, इसीलिए पकड़े जाते हैं, बांधे जाते हैं, किए जाते हैं। और सारा कुछ स्वयं मैं ही करता हूं ऐसा नहीं है, सब कुछ प्रकृति में निहित है। तब पता चलता है कि मैं अलग हूं, प्रकृति अलग है। प्रकृति में भी 5 प्रकृति है, मैं स्वतः अकेला हूं। अकेले में कहीं कुछ होता है? अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। जी जी, 5 के आगे क्या करेगा? 5 आदमी के सामने अकेला क्या करेगा? जी। अब पांचों भी जब अकेले अकेले हुए तो वो भी क्या कर सकते? हाँ, तब वो क्या कर सकता है? वो तो एक जगह पांचों हैं, इसीलिए जब मैं अकेला आदमी उससे डर रहा है। लेकिन अगर अलग अलग मिले तो कोई अकेला आदमी उनको पकड़ लेगा, मूर्छा लेगा ही फिर। इसलिए अपने अकेलेपन का एहसास ये जीवन का मूल उद्देश्य है कि मैं अकेला हूं, मैं अकेलेपन में कुछ नहीं कर सकता हूं। ठीक है ना जी। ठीक, अच्छा सारे बंद करिए। आपको जो बताया गया नंदन जी उस वक्त समझ में बात आई? क्या समझ में आया बात? एक ही टाइम से उठना है, टाइम से सोना और सांस पे तो मन स्थिर करना। ईश्वर समझ गए? ईश्वर किसे कहते हैं? जी। ईश्वर आपके श्वास को ही कहते हैं। वो कहने का हम लोगों का तरीका है, ईश्वर को जानिए। ईश्वर का मतलब अपने श्वास को जानिए। तो जिस समय में मन में कोई बात भूत भविष्य की होगी ख्याल के रूप में, तो आपके श्वास पे आपका मन नहीं टिकता है, वो ख्याल में चला जाता है। इसीलिए ब्लड प्रेशर डॉक्टर लोग नापते हैं तो कहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है, दवा खाइए। वो तो दवा बेचने के लिए आपको दवा देते हैं, लेकिन अंतिमा में कहते हैं कि चिंता मत करिए। तो जब वो भी दवा देने के बाद कह रहा है चिंता मत करिए, तो हम चिंता क्यों करें? तो दवा क्यों खाएं? जब हम चिंता करेंगे ही नहीं तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही नहीं, तो हमें दवा खाने की कोई जरूरत पड़ेगी? तब इसलिए जो है, जो मूल उद्देश्य है, मन के अंदर में भूत और भूत माने बीता हुआ और भविष्य माने आने वाला। तो जहाँ से आप अभी वर्तमान में आप कहाँ हो, जहाँ आप हो वहाँ आपके ना माता पिता हैं, ना घर है, ना आपका गांव बड़ी है। ठीक है, ये कोई एक वीरान जगह है जहाँ आप अपने आप को जानने के लिए आए हो। तो वहाँ अगर आपका मन स्थिर रह करके अपने कार्य को नहीं करेगा तो बता दीजिए कि फिर मन आपका शांत कैसे होगा? और जो आपकी चाहना है वो कैसे प्राप्त होगा? क्योंकि बिना एक को त्यागे एक दूसरा आपके साथ जुड़ नहीं सकता। मान लीजिए आपके पास 4 मित्र पहले से हैं और एक कोई जुड़ना चाह रहा है,
और वो ये कह रहा है कि इन चारों को छोड़ो तब हम आपके साथ जुड़ेंगे। जी तो या तो चारों को छोड़िए, जी तब उसको एक के साथ आप संबंध बनाइए, मित्रता करिए, जी या तो जो है चारों को पकड़े रहिए, इसको त्याग दीजिए। जी जो कि जो एक है वो महत्वपूर्ण है, वो चारों की भूमिका निभा सकता है जी और चारों उस एक का भी भूमिका निभा नहीं सकते। जी तो दोनों में आपको विचार पूर्वक त्याग करना होगा, किसका त्याग करें। जी ऐसे का संगत करें जो चार और जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनकी भी भूमिका वो अदा कर सके और अपनी तो भूमिका वो अदा करे ही, तो 5 हो जाएंगे ना उसके साथ। जी 4 ये जो पहले से हैं जी और एक अपना स्वयं का। इसका मतलब है कि आपके साथ ऐसा व्यक्ति जुड़े जो पांचों काम कर सके, अपनी भूमिका भी अदा कर सके और ये जो 4 मेरे साथ पहले जुड़े हुए जिनका परित्याग करने के लिए कह रहे हैं उनकी भी भूमिका अदा कर सके। तो वो धीरे धीरे समझ में बात आएगी। बस आपको अगर लगन है तो करते हुए आगे बढ़िए और अपने आगे बढ़ते हुए स्थिति को हमेशा सतर्क रहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये चेतना भी रखा करिए, देखिए जानिए समझिए तब काम को करिए। और काम को जब कर के देखेंगे तब समझ में बात आएगा कि वो सत्य था या जो मैं पहले से जान रहा था समझ रहा था वो सत्य है। तब आप जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तब समझ में बात आएगी, नहीं जहाँ मैं आया हूँ गलत जगह हूँ या सही जगह हूँ, जो मैं सीख रहा हूँ सही सीख रहा हूँ गलत सीख रहा हूँ, या जो सिखाने वाला वो मुझे गलत सिखा रहा कि सही सिखा रहा, ये आपके समझ में बात आ जाएगी। और जब बात समझ में आती है ना तब वहाँ संबंध प्रगाढ़ होते हैं, चाहे पिता पुत्र का हो, चाहे माता पुत्री का हो, चाहे गुरु शिष्य का हो या समाज का किसी का भी हो। संबंध प्रगाढ़ तभी होते हैं जब हम भीतर से तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि ये मेरा हितैषी है या दुश्मन है, समझे ना। तो इसलिए आप हर काम को करते हुए चलिए और चेतना में रह करके तुलनात्मक अध्ययन भी करते रहिए। ये मीरा जी ने मुझे गलत जगह भेजा है या अच्छे जगह भेजा है, ये तभी आप समझ पाएंगे जब काम को करेंगे और पहले के काम को और आप वर्तमान के काम को तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। ठीक, अच्छा साहेब साहेब बंदगी साहेब साहेब